Good morning students. How are you beta? I hope you are also very good. So students, let me start discuss about your chapter number 6 and chapter name our food. आज हम चैप्टर 6 के बारे में एंड आवर फूड हमारे अपने खाने के बारे में बात करेंगे कि हम फूड में कौन सी चीज़ें लेते हैं, कौन सा फूड खाना चाहिए, है ना, कौन सा फूड लेना चाहिए। फूड क्या बहुत तरह के, बहुत डिफरेंट काइंड्स के आते हैं, है ना, उनके बारे में हम बात करेंगे। कौन सा फूड रॉ खाया जाता है, मतलब कच्चा खाया जाता है, कौन सा फूड पका के खाया जाता है, और मील्स वी ईट, और हम मील्स के भोजन किस टाइम हम करते हैं, किस टाइम हम खाते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो आप जैसा देख रहे हैं, मील्स वी ईट, फूड्स वी ईट, फूड फॉर डिफरेंट एजेस। ओके, तो आज हम इसके बारे में ही पढ़ेंगे। सो फर्स्ट है हमारा, व्हाट इज़ योर फेवरेट फूड। आपका फेवरेट फूड क्या है, आपको पता है? ठीक है, मैंने चैप्टर पहले ही एक्सप्लेन किया था। मैं रिवीजन करा रही हूँ इस चैप्टर का, और नेक्स्ट डे आपका टेस्ट लूँगी। ओके, वी ऑल नीड फूड एंड वाटर टू लीव। हमें ज़िंदा रहने के लिए पानी और खाने की ज़रूरत होती है। गुड फूड हेल्प अस टू ग्रो। अच्छा भोजन, अच्छा खाना हमको क्या करता है, ग्रो मीन्स हम बढ़ते हैं। इट गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। वो हमें एनर्जी देता है, वो हमें ताकत देता है खेलने में और काम करने में। इट मेक अस स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी। इससे हम स्ट्रॉन्ग, मजबूत, और हेल्थी मीन्स स्वस्थ, हम इससे मजबूत और स्वस्थ रहते हैं। मील्स वी ईट, मोस्ट ऑफ अस ईट 3 मील्स ए डे। हम दिन में कितनी बार, 3 बार भोजन करते हैं। वी ईट ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। हम सुबह, ब्रेकफास्ट मीन्स सुबह का नाश्ता करते हैं, एंड लंच इन द आफ्टरनून, और दोपहर का भोजन हम करते हैं। वी ईट डिनर इन द इवनिंग, और रात का भोजन हम करते हैं। वी शुड ट्राई एंड ईट आवर मील्स ऑन टाइम। आप इसके अलावा भी खा सकते हैं, है ना। जैसे हम दिन में 3 बार भोजन करते हैं, मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, एंड इवनिंग में, मीन्स रात को करते हैं, 3 टाइम करते हैं। लेकिन अगर आपको भूख लगती है तो हमें कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए, जिससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिले और वो वीक ना हो। हम अगर एक्स्ट्रा खाते तो हमारी बॉडी के लिए और भी अच्छा है, हमें एक्स्ट्रा खाना चाहिए, है ना। अगर आपने ब्रेकफास्ट के बाद आपको फिर से कुछ खाने का मन है तो आप खा सकते हैं। डिनर किया हुआ है, लंच किया हुआ है, अगर आपका खाने का मन है तो आप खा सकते हैं, है ना। तो हमें एक्स्ट्रा खाते रहना चाहिए, उससे हमारी बॉडी को और भी ज़्यादा, हम उससे स्ट्रांग होते हैं। ओके, फिर देखिए, सम स्पेशल फूड आर मेड ऑन सर्टन फेस्टिवल। ए स्पेशल स्वीट्स डिश मेड ऑन ईद इज कॉल्ड सिवैया, गुजिया, एंड स्पेशल मेड ऑन दिवाली। केक्स एंड पुडिंग्स आर मेड ऑन क्रिसमस। कुछ स्पेशल फूड होते हैं, कुछ विशेष तरह का भोजन होता है जो हम त्योहारों पे बनाते हैं, है ना, फेस्टिवल पे बनाते हैं, त्योहारों पे बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल फॉर, अब दिवाली आ रही है ना, दिवाली आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, दिवाली पे अच्छी अच्छी डिशेस बनाते हैं। जैसे दिवाली पे गुजिया बनाते हैं, खीर बनाते हैं, मीठे में रसगुल्ला बनाते हैं, पूड़ी बनाते हैं। जो जिसको पसंद होता है वो सारी डिश फेस्टिवल पे एक ख़ास तरह का भोजन, एक ख़ास तरह का खाना खाते हैं, है ना, और फेस्टिवल को अपने फैमिली के साथ सेलिब्रेट करते हैं। जैसे है, ए स्पेशल स्वीट डिश मेड ऑन ईद इज कॉल्ड सिवैया। जैसे ईद में क्या बनता है, सिवैया बनती हैं। गुजिया आर स्पेशल स्वीट्स। गुजिया एक ख़ास तरह का स्वीट्स है, मीठा है, जो हम किस दिन बनाते हैं, दिवाली को बनाते हैं। ओके, केक्स एंड पुडिंग्स आर मेड ऑन क्रिसमस। केक है, इन सब चीज़ों को कब बनाते हैं, क्रिसमस पे बनाते हैं। तो ये खास तरह का भोजन है जो हम फेस्टिवल पे बनाते हैं, त्योहारों पे बनाते हैं। और हम तो कहते हैं जब आपका मन करे तब आप अच्छा बना के कुछ
खा सकते हैं। जब आपका मीठा खाने का मन है तो आप कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन जो फेस्टिवल पे वो बनता है उसकी तो अलग ही बात होती है ना। फूड्स वी ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, हम तरह तरह का भोजन खाते हैं। सम फूड लाइक फ्रूट, नट्स एंड पीस कैन बी ईटन रॉ विदाउट बीइंग कुक्ड। जैसे कुछ फूड होते हैं, फ्रूट्स हैं आपके, फल हैं, नट्स हैं एंड पीस हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, नट्स हैं और पीस हैं, इनको कच्चा खाया जाता है। जैसे आपका एप्पल, बनाना, है ना, एप्पल, बनाना, मैंगो और बहुत सारे फ्रूट्स जो आते हैं उनको आप पका के तो खाते नहीं हो, उनको क्या खाते हो, उनको कच्चा ही खाते हो कि नहीं कच्चा खाते हो। नट्स हैं जैसे काजू, बादाम और गरी हो गई, अब नट्स बहुत सारे थे, मखाने हो गए, मुनक्के का हो गया, तो आप इनको इनको भी कच्चा खाते हो कि नहीं खाते हो। फिर पीस हो गई, इनको भी आप कच्चा खाते हो। जैसे मटर हो गई, तो क्या आप इसको पका के भी खा सकते हो और इनको कच्चा भी आप खा सकते हो। विदाउट बीइंग कुक्ड, बिना पकाए हुए। अदर फूड्स सच एज अ वेजिटेबल एंड ग्रेन्स शुड बी ईटन आफ्टर कुकिंग। और जो अन्य फूड्स हैं उनको, जैसे वेजिटेबल, सब्जियां और ग्रेन्स जो दालें हैं, उनको हम क्या करते हैं, उनको हम पका के खाते हैं। वेजिटेबल्स है आपके, पोटैटो है, टमाटो है, कॉलीफ्लावर है, टर्निप है, इन सबको हम पका के ही खाते हैं। इनकी सब्जियां बनती हैं, इनकी सब्जी बनती हैं, तब हम इनको खाते हैं। दालें हैं, दालें में बहुत तरह की दाल आती है, उनको हम कच्ची तो खा नहीं सकते हैं ना, कच्ची आप खाएंगे तो आपके स्टमक में पेन होगा, तो इसको भी हम पका के ही खाते हैं। ओके, वी ईट आवर फूड फ्रॉम बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। वी ईट आवर फूड फ्रॉम बोथ प्लांट, जो हम प्लांट्स होते हैं वो हमें क्या देते हैं, प्लांट्स होते हैं, वी गेट our food from both plants and animals. We get fruits, vegetables and grains, rice and wheat from plant. कुछ फूड हमें प्लांट से मिलता है, कुछ फूड्स हमें एनिमल से मिलता है ना। जैसे वी गेट फ्रूट, वेजिटेबल्स एंड ग्रेन्स जो है वो हमें राइस एंड व्हीट फ्रॉम प्लांट, ये किससे मिलता है, प्लांट से मिलता है। वेजिटेबल्स हो गई, ग्रेन्स हो गई, राइस चावल हो गए, गेहूँ हो गए, ये हमें सब प्लांट से मिलता है। लेकिन कुछ जानवरों से मिलता है, वो जैसे हैं एनिमल्स सच एज एनिमल्स में आते हैं काऊ, गोट्स, कैमल्स, बफेलोज, यास गिव्स मिल्क, जो हमें दूध देती है ना। काऊ है, इनसे भी तो हमको फूड मिलता है, काऊ है, गोट्स है, कैमल है, बफेलो है, इनसे हमें दूध मिलता है। हैन से एग मिलता है, और कुछ लोग जो मीट खाते हैं उनको उससे वो मिलता है। तो प्लांट से और एनिमल से हमें दोनों से फूड मिल रहा है। एनिमल से हमें मिल्क मिलता है, प्लांट से हमें वेजिटेबल, फ्रूट्स, राइस, व्हीट, ग्रेन्स और भी अन्य तरह की सब्जियां मिलती हैं। ओके, मिल्क, एग्स एंड मीट कम फ्रॉम एनिमल्स। जैसे मैंने अभी आपको बताया है, दूध है, अंडे हैं और मीट है, वो हमें किससे मिल रहा है, एनिमल्स, जानवरों से मिल रहा है। मैनी फूड्स लाइक कर्ड, बटर, घी, पनीर एंड चीज़ आर मेड फ्रॉम मिल्क। मैनी फूड्स, कुछ और भी कई तरह के फूड्स हैं, जैसे कर्ड, दही, मक्खन, घी, पनीर, चीज़ आर मेड फ्रॉम मिल्क, जो किससे बनी हुई है, दूध से बनी हुई है। दही जो है आपकी, घी है, बटर, मक्खन है, पनीर है और चीज़ है, ये सारी चीज़ किससे बनी हुई है, जो किससे बनी हुई है, मिल्क से, दूध से बनी हुई है। दे आर नोन एज अ मिल्क प्रोडक्ट, आप इनको बोल सकते हो मिल्क प्रोडक्ट। ओके, मिल्क प्रोडक्ट, दूध से बनी हुई चीज़ें कौन सी हैं, कर्ड, बटर, घी, पनीर, चीज़ आर मेड फ्रॉम मिल्क। ओके, जैसे यहाँ पे दिया गया है घी, फ्रूट्स, चीज़, बटर, वेजिटेबल्स, ये सब आपके फूड्स है और हमें सब खाना चाहिए, है ना। जैसे वेजिटेबल्स में बहुत तरह की सब्जी आती है जो नहीं पसंद है ना। तो ऐसा नहीं है कि अगर वो बन गया है आज
ब्रेकफास्ट में या डिनर में या लंच में तो आप नहीं खाते हो। सारी चीज़ें हमें खानी चाहिए। घी भी हमें खाना चाहिए, हमें पनीर भी खाना चाहिए, हमें मिल्क भी पीना चाहिए, हमें दही भी खाना चाहिए। हमारे बॉडी में सारे तरह का भोजन जाना चाहिए। और जब आप तरह तरह का भोजन खाओगे तो हमारी बॉडी स्ट्रांग होगी। और हमें सारे तरह का ही भोजन करना चाहिए, है ना। सबको वेजिटेबल्स खाना चाहिए, सबको फ्रूट्स खाना चाहिए, सबको ग्रीन वेजिटेबल्स खाना चाहिए, है ना। दे फूड दैट वी ईट शुड बी फ्रेश, क्लीन एंड वेल कुक्ड। हमें फ्रेश हमें हमेशा ताज़ा और साफ़ सुथरा और पका हुआ भोजन करना चाहिए, है ना। जैसा मैंने बताया, मैंने आपको पहले बताया कि कुछ फूड ऐसे हैं जिनको हम कच्चा खा सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको हम पका के खाते हैं ना, तो अच्छे से पक जाने पे ही हमें खाना चाहिए और साफ़ सुथरा ही भोजन करना चाहिए। वी शुड नॉट ईट स्टेल फूड। स्टेल फूड मीन्स होता है बासी खाना। हमें बासी खाना नहीं खाना चाहिए, है ना। वो हमें बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। अब आपको बासी खाना नहीं खाना चाहिए, ओके। वी शुड ड्रिंक मिल्क एवरी डे। हमें दूध हमेशा रोज़ पीना चाहिए, है ना। दूध से बोन्स मजबूत होते हैं, कैल्शियम मिलता है और हमारी हड्डियाँ मजबूत होती, तो हमें दूध रोज़ाना पीना चाहिए। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स शुड बी वॉश्ड वेल बिफोर ईटिंग। फ्रूट एंड वेजिटेबल, फल और सब्जियों को अच्छे से धुलकर ही खाना चाहिए, है ना। फल और सब्जियों को धुलकर ही खाना चाहिए। जैसे घर में फल आता है या सब्जियां आती हैं, तो फल है, एप्पल है, बनाना है, ये सब जो भी हैं, इनको भी, जैसे एप्पल है, एप्पल के अंदर एप्पल के जब आप उसका पील हटाएंगे, मीन्स छिलका हटाएंगे, तब आप खाते हैं। लेकिन आप कोई भी चीज़ बाहर से आने से पहले, या वो आपके ग्रेप्स हो गए या गुआवा हो गया, कुछ भी हो गए, जो है अंगूर है, पपीता है, इन सबको जो छिलके के अंदर हो, छिलके का अंदर का खाना है, तब भी हमें पहले से अच्छे से धुल लेना चाहिए, तब हमें खाना चाहिए, ओके। फूड फॉर डिफरेंट एजेस, किस एज में हमें कौन सा भोजन करना चाहिए। डू यू ईट सेम फूड नाउ एज यू डिड व्हेन यू वे बेबी। आप क्या एक ही भोजन आप बेबी को दे सकते हो? जो आप खाते हो वो बेबी भी खा सकता है, एक छोटा बच्चा भी खा सकता है? नहीं, है ना। वी ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एंड डिफरेंट एजेस। हम हर तरह का भोजन करते हैं और हर एज में, है ना, हर एज में। तो जैसे ए बेबी ड्रिंक्स मिल्क एंड ईट सॉफ्ट फूड बिकॉज इट हैज़ नो टीथ, है ना। एक जो बेबी होता है वो ड्रिंक मिल्क मतलब दूध पीता है, और सॉफ्ट भोजन मतलब बहुत ही जो मुलायमदार, जो बहुत ही सॉफ्ट भोजन होता है, उसको ही देना चाहिए, क्योंकि उनके दांत नहीं होते हैं। जैसे आप बच्चों को दूध पिला सकते हैं, है ना, बॉटल में डाल के आप दूध दे सकते हैं। और जैसे घर में दाल बनी हुई है, तो आप क्या कर सकते हैं, दाल को बहुत अच्छे से हो जाने के बाद, जब वो एकदम से मैश हो जाए, एकदम से घुल जाए, तब आप उनको चम्मच से दे सकते हैं, है ना, क्योंकि वो आराम से पी सकते हैं, कुछ खा नहीं सकते क्योंकि उनके पास दांत नहीं होते हैं। वी ईट फूड लाइक मिल्क, एग्स, ग्रेन्स, फ्रूट, वेजिटेबल्स एंड मीट एस स्टार्ट ग्रोइंग अप। और जब हम बड़े होते हैं, जब हम बड़े होने लगते हैं, धीरे धीरे हम बड़े होने लगते हैं, तो हमें और भी भोजन की ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को। तो आप मिल्क, दूध पी सकते हैं, अंडे खा सकते हैं, ग्रेन्स खा सकते हैं, फल खा सकते हैं, हरी सब्जियां, वेजिटेबल्स खा सकते हैं, मीट खा सकते हैं। तो इससे क्या, हमारी बॉडी स्ट्रांग होगी और हम स्वस्थ रहेंगे। वी ईट स्पेशल फूड व्हेन वी आर सिक टू गेट बेटर अगेन। अगर आपको फीवर है, आपको बुखार है, तो आपको एक ख़ास तरह का भोजन देना चाहिए। जैसे किसी को अगर फीवर है, तो वो क्या करें, वो ज़्यादा ऑयली भोजन, ऑयली तला हुआ जो है, मसालेदार है, वो ना खाएं। वो एक नॉर्मल खिचड़ी खा सकते हैं, उसमें दही डाल के खा सकते हैं, है ना,
या वो दाल रोटी खा सकते हैं, है ना। उनको तला हुआ भोजन, तला हुआ मसालेदार भोजन नहीं खाना है। जब आप ऐसा भोजन खाते हैं जैसे दाल रोटी हो गया या पतली खिचड़ी हो गई, तो आप जल्दी स्वस्थ हो सकेंगे, है ना। इसीलिए when people grow old they start losing their teeth, they eat softer food। और जब हम बूढ़े होने लगते हैं तो हमारे दांत बच्चों जैसे फिर हो जाते हैं। जैसे हम जब बच्चे थे और एक बेबी और एक ओल्डर जो होते हैं वो एक समान होते हैं। जितना हमें बेबी का ख्याल रखना रहता है उतना हमें ओल्डर का ख्याल रखना रहता है, क्योंकि जो उस टाइम बेबी के भी दांत नहीं होते हैं और ओल्डर के भी जो दांत हैं, जो बूढ़े लोग हैं उनके भी जो दांत हैं वो मजबूत नहीं रहते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड वाला भोजन नहीं खा सकते हैं। उनको भी सॉफ्ट भोजन देना चाहिए, है ना। उनको भी एकदम पतली आप पतला रोटी बना के दे सकते हैं अच्छे से। वो उनको जब आप गरम देंगे भोजन तब वो आराम से खा सकते हैं, है ना। क्योंकि उस टाइम आप गरम अगर आप किसी को देते हैं तो बहुत अच्छे से खाएगा, है ना, अच्छे से खाएगा। और हमें ओल्डर का तो वैसे ही खास ध्यान रखना चाहिए। एक बोलते हैं ना, एक विशेष तरह, एक स्पेशल ट्रीटमेंट हमें वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देनी चाहिए, है ना। जैसा आप छोटे से बच्चे का, जब वो बच्चा होता है, छोटे से बच्चे का जितना हम ध्यान टेक केयर करते हैं, वैसे हमें अपने ग्रैंड पेरेंट्स का भी ध्यान देना चाहिए। ओके बच्चों, सो देखिए, चूज़ द करेक्ट आंसर। वी ईट फूड टू। हमें खाना खाने से क्या होता है? प्ले, वर्क, ग्रो, डू ऑल ऑफ दिस। हम खेल भी सकते हैं, काम भी कर सकते हैं और बढ़ते भी हैं, तो उपयुक्त सभी। विच दिस इज़ द फर्स्ट मील ऑफ द डे। आपका दिन का पहला भोजन कौन सा होता है? ब्रेकफास्ट, सुबह का नाश्ता। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड शुड वी हैव? सो आप कौन सा फूड खाते हैं? मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स है, राइस एंड व्हीट है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है और उपयुक्त सभी। हम सारा भोजन लेना चाहते हैं। विच ऑफ दिस इज मिल्क प्रोडक्ट? इसमें से मिल्क प्रोडक्ट कौन सा है? एग, ऑरेंज, पनीर, पोटैटो। कौन सा है? पनीर, जो दूध से बना हुआ है। वॉट काइंड ऑफ फूड शुड बी ईट? आप कैसा तरह का भोजन खाना पसंद करेंगे? वेल कुक्ड, पका हुआ, ताज़ा और साफ, ऑल ऑफ दीज, सभी। फिर ये है मैसी कॉलम। फिर देखिए क्वेश्चन आंसर है, वाई डू वी नीड फूड? वी नीड फूड लिव टू लाइफ, मतलब हमें जीने के लिए ही जब हम ज़रूरत होती है खाने की, हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है ग्रो करने की, इसीलिए हम भोजन खाते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट मील्स दैट वी ईट ड्यूरिंग द डे? आप दिन में कितनी बार भोजन करते हैं? 3, है ना। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। ओके। नेम एनी 3 मिल्क प्रोडक्ट। आपको 3 दूध से बनी हुई चीज़ें बतानी है, तो आप पनीर, कर्ड एंड चीज़, जो भी आपको याद हो आप 3 मिल्क से बनी हुई चीज़ें बता सकते हैं जो दूध से बनी हुई हैं। ओके बच्चों, तो मैंने आपको चैप्टर अच्छे से समझाया है। आवर फूड, हमें साफ़ सुथरा भोजन ही करना चाहिए। हमें पका हुआ भोजन ही खाना चाहिए और हमें सारे तरह का भोजन खाना चाहिए, है ना। आपको जो नहीं पसंद है उसको आप जब थोड़ा थोड़ा खाएंगे तो आपकी आदत पड़ जाएगी। इसलिए हमें हर तरह का भोजन खाना चाहिए और हमें दूध पीना चाहिए, हमें बासी भोजन नहीं खाना चाहिए। इसीलिए आप ध्यान रखें और स्वस्थ रहें, घर पे रहें, सेफ रहें और खाना खाइए, जिससे आपकी बॉडी और भी स्ट्रांग होगी। जब आप खाना खाएंगे आपकी बॉडी मजबूत होगी तो आप बड़े होंगे, है ना। जब हम खाना खाते हैं तभी हमारी हाइट लंबी होती है, जब हमारी बॉडी को पूरा वो चीज़ मिलती है ना। कोरोना वायरस के टाइम में हमारी बॉडी उसको इम्यूनिटी चाहिए, है ना। तो जब कैसे मिलेगी? जब हम अच्छा भोजन खाएंगे, ज़्यादा भोजन खाएंगे और साफ भोजन खाएंगे, तभी ये हो सकता है। इसीलिए आप
साफ़ सुथरा और अच्छा भोजन करें। ओके, तो बच्चों मैंने आपको चैप्टर समझाया है। नेक्स्ट डे हम टेस्ट लेंगे, तो ध्यान रखिए, घर पे रहिए। थैंक यू।